हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं रमेश चंद्र पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पहलवान गुरुदीप प्रशिक्षण महाविद्यालय पनारी ललितपुर। दोस्तों, ई लेक्चर सीरीज के अंतर्गत अभी तक हमने आप सभी को आदिकाल पर 2 वीडियो उपलब्ध करा चुका हूँ और आप सब अच्छे से उसको वॉच किया और उसका रिस्पॉन्स हमें बताया। और मैं उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको भक्तिकाल पर और भक्तिकाल की जो परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। और उन परिस्थितियों पर चर्चा करने से पूर्व एक संक्षिप्त आप सबसे अनुरोध करूँगा कि पहलवान गुरुदीप ग्रुप ऑफ कॉलेज का यूट्यूब चैनल आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आप तक हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का व्याख्यान। और व्याख्यान का प्रारंभ हम समय सीमा को लेकर ही शुरू करेंगे, समय सीमा से ही शुरू करेंगे, क्योंकि समय सीमा एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे काल की। जैसा कि आदिकाल के उपरांत भक्तिकाल का आगमन होता है और भक्तिकाल के लिए एक ऐसा वातावरण सृजित होता है, एक ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जिन परिस्थितियों में पूरी भारतीय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जितने भी तंत्र हैं वो सब कहीं न कहीं छिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। तो जो भक्तिकाल का समय सीमा है वो भक्तिकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 1375 विक्रमी संवत और इसका अवसान समय जो है वह अवसान समय 1700 विक्रमी संवत माना जाता है। साधारणतः अगर ईसवी सन की बात की जाए तो विक्रमी संवत के अनुसार 1318 ईस्वी के आसपास का समय ठहरता है, लेकिन सामान्यतः इसे 1343 ईस्वी का समय स्वीकार किया जाता है भक्तिकाल की समय सीमा ईस्वी सन के अनुसार। लेकिन परिस्थितियाँ क्या थी? परिस्थितियाँ उस समय ऐसी थी कि हमारा जो राजनीतिक वातावरण है वह पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है और उस वातावरण, उस परिस्थिति में जो हमारे देश पे आक्रांता है, मुस्लिम शासकों का आधिपत्य हुआ, उससे परिस्थितियाँ कहीं और प्रतिकूल हो जाती हैं। जैसा कि सल्तनतकालीन जो परिस्थितियाँ थी, मुग़लों का आगमन और उसके बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश के बाद सैयद वंश और सैयद वंश के बाद लोधी वंश हमारे इस भारतीय साम्राज्य पर अपना आधिपत्य दिखाता है। और इन शासकों के द्वारा एक बहुत बड़े प्रक्षेत्र को, एक बहुत बड़ी व्यवस्था को आच्छादित किया जाता है और पूरी उस व्यवस्था के अंतर्गत पूरे साम्राज्य के, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में उनका आधिपत्य हो जाता है और भारतीय शासक असहाय से नजर आने लगते हैं और हर जगह उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है। चाहे वह मोहम्मद गोरी के समय की बात हो या मोहम्मद गोरी के जाने के बाद गुलाम वंश की स्थापना से लेकर लोधी वंश के पतन तक और मुग़लों के आगमन तक, हमारी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी। हिंदू शासक असहाय हो चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे और निराशा की स्थिति में चले गए थे। ऐसे में अब उनको इस निराशा से उबरने के लिए, इस निराशा से छुटकारा पाने के लिए उनके पास कोई और रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है सिवाय एक भक्ति के। तो हमारा जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र पे अलाउद्दीन का बहुत दूर तक, गयासुद्दीन तुगलक का दिल्ली सल्तनत और उसके आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करना, फिर उसके बाद मालवा, गुजरात, बंगाल, बिहार, तिरहुत जैसे बहुत सारी स्वतंत्र रियासतों पर मुस्लिमों का कब्जा हो जाना और इससे कहीं न कहीं भारतीय जनता
या भारतीय शासकों की निराशा उन्हें लगातार सताती रही और ऐसे में पूरी राजनीतिक व्यवस्था से निराश होकर भारतीय जो जनमानस था उसका चित्त उसकी मानसिक दशा इस व्यवस्था के अनुकूल न होने के कारण वह काफ़ी निराशा में चली जाती है। और इसी प्रकार से देखते हैं सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो हमें दिखाई पड़ता है कि मुस्लिमों के आगमन से हमारे भारतीय शासन व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था में भी बहुत सारे परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। उन परिवर्तनों में चाहे वह हिंदू जाति का मुस्लिम जाति में विलय होना या धर्म परिवर्तन होना, उनका धर्मांतरण होना और उस धर्मांतरण की प्रक्रिया से एक जो स्वस्थ भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक चेतना थी उस पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची और ऐसी व्यवस्था से, ऐसी समस्या से पूरा जो हिंदू साम्राज्य था वो मुस्लिम संस्कृति के समन्वय से, मिलन से कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो गया। और ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे शक्तिशाली मुस्लिम शासकों ने हिंदू राज परिवारों, सामान्य परिवारों, गरीब परिवारों की बहु बेटियों के साथ अन्याय किया, उनके साथ व्यभिचार किए, शादियाँ रचाई या एक मिली जुली संस्कृति का कहीं न कहीं से उन्होंने जन्म दिया। वह मिली जुली संस्कृति कोई स्वैच्छिक नहीं थी, वह बलात् थी, जबरन थी, जो उस समय की जनता, उस समय के समाज को स्वीकार नहीं थी। और ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता घोर निराशा और चिंता में डूबती चली गई, जिसका परिणाम यह हुआ, जिसका जवाब में यह मिला कि उस समय उस निराश परेशान समाज के लिए कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि उनके लिए रहने के आवास, खान पान की व्यवस्थाएं, पहनने और उनके साज श्रृंगार की सामग्री सब पे कहीं ना कहीं पहरा पड़ गया, डाके पड़ गए और बड़ी मुश्किल से उनके जीवन यापन को करना मुश्किल हो रहा था। और ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात जैसी बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी कुरीतियाँ जन्म ली, जिसका हमारे चिंतकों ने, कवियों ने बड़े पुरजोर तरीके से विरोध भी किया और धर्म पर होने वाले बलात्, धर्म परिवर्तन का भी विरोध किया। धर्म के अंदर व्यवस्थित जो भी बहुत सारी सामाजिक परिवर्तन आए थे उस पर भी प्रहार किया। और यहाँ तक कि सामाजिक दशा कुछ इस तरीके से बिगड़ी हुई थी कि पुर्तगाली, एक हमारे इतिहासकार का मानना है कि जो उस समय का समाज था, जो उस समय की परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में जो वहाँ के उमरा लोग थे, जो बादशाह थे, वो महलों में रहते थे। ये पुर्तगाली इतिहासकार बारबोसा का मानना है कि वो राजमहलों में रहा करते थे, उमरा लोग, बादशाह लोग। और वहाँ कुछ लोग निर्मित मकानों में भी रहते थे, निर्मित मकान में, लेकिन उस निर्मित मकान में रहने वालों के आगे थोड़ी सी कुछ जगहें खाली होती थी। और इसके अतिरिक्त जितनी भी हमारी भारतीय जनता थी, उस भारतीय जनता को बिल्कुल या किसी भी प्रकार की जनता को मकान नसीब नहीं था। झुग्गी झोपड़ियों में ही उनका जीवन यापन हो रहा था। यहाँ तक कि हमारे साहित्य के महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, कवितावली में लिखते हैं, और जिसका बहुत स्पष्ट एक दोहा है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहाँ एक एकन सो, कहाँ जाए का करी। अर्थात इस तरीके से पूरी व्यवस्था बिगड़ चुकी है। उनके पास ना कोई रोजगार है, ना उनके पास खाने के कोई साधन है,
न उनके पास खेती के लिए कोई संसाधन है, यहाँ तक कि भिखारियों को भीख तक नसीब नहीं होती है। अर्थात बहुत बुरी तरीके से पूरा सामाजिक जो ढांचा है वह छिन्न भिन्न हो चुका है। और कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ हमारे उस समय जो धार्मिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, जो धार्मिक परिस्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं, उसमें भी कुछ इसी प्रकार का दृश्य दिखाई पड़ता है। जैसा कि उस समय भी समन्वय की जो भावना उत्पन्न हुई, अर्थात जो हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का एक आकस्मिक संयोग हुआ, उस संयोग से जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई उसका भी समन्वय करने की चेष्टा की गई, लेकिन सामाजिक व्यवस्था का लाभ उठाते हुए या सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी एक स्वच्छंद रूप से अपने को महसूस करते हैं और वहाँ पे अनेकों प्रकार की बुराइयाँ दिखाई पड़ती हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि उस युग में एक और वैदिक संप्रदाय था, तो दूसरी ओर नाथ संप्रदाय था। और नाथ और सिद्ध संप्रदाय जो संप्रदाय ब्राह्मण धर्म का विरोधी था और वह उसका पुरजोर विरोध कर रहा था। और उस विरोध में बौद्ध धर्म का हीनयान महायान का एक बंटवारा भी सामने दिखाई पड़ता है, जिस धर्म के बंटवारे से सामाजिक परिस्थितियाँ और बिगड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। और जनसाधारण के लिए यह एक बहुत कठिन समय था। और हीनयान जैसा कि वैदिक धर्म के औपनिषद या उपनिषद धारा या उपनिषद की धारा से प्रभावित था, और वह जो महायान है वह जीवन की जो व्यवहारिक पक्ष था उसका पोषक था। यानी हीनयान महायान के अंतर्गत जो हीनयान था वह उपनिषद के रास्ते पे चल रहा था और महायान जो था वह जनसाधारण के रास्ते पे चल रहा था। और इन दोनों के बीच द्वंद्व दिखाई देता है। और इनके अंतर्गत इन धर्मों के अंदर भी बहुत सारी ऐसी त्रुटियाँ, ऐसी कमियाँ दिखाई पड़ने लगती हैं जो आगे चल कर के एक सामाजिक विकृति के रूप में भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। और इस भयंकर रूप से, इस भयंकर परिस्थिति से भारतीय जो मध्यकालीन समाज था उसको प्रभावित किया। और ऐसे में यह जो प्रभाव था वह पूरे संप्रदाय को, पूरे भारतीय समाज को और प्रभावित करता है और उनकी मनोदशा को तोड़कर निचोड़ कर रख देता है। और पूरी तरीके से समाज अपने जो विश्वास के साथ, जो निष्ठा के साथ, जो अपनी धार्मिक पहचान के साथ आगे बढ़ रहा था, जी रहा था, वह पूरी तरीके से घायल हो चुका था। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारी सांस्कृतिक चेतना थी, सांस्कृतिक चेतना में भी हमारे बहुत उथल पुथल हुई। जैसे कि हम देखने के लिए पाते हैं कि हमारे जितने भी धार्मिक भावना, सांस्कृतिक चेतना के अंतर्गत हमारे जो बदलाव हुए उसके अतिरिक्त मुस्लिमों की संस्कृति के आगमन के बाद भारतीय कला, साहित्य, संगीत, शिल्प आदि में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जहाँ पर एक और मनुष्य कहीं न कहीं इन सब के अनुषांगिक होकर जी रहा था, भारतीय संस्कृत, भारतीय साहित्य, भारतीय कला का एक अंग होकर के उसके आसपास जी रहा था, वह अचानक एक परिवर्तन का दौर देखता है। और उस परिवर्तन की स्थिति में उसके अंतर्गत जो उनका, वहाँ के लोगों का मानसिक विचलन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, उससे कहीं न कहीं एक सांस्कृतिक परिवर्तन भी दिखाई पड़ता है। और इस सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण जो समय समय पर भारतीय जीवन शैली थी, उस जीवन शैली को विदेशी तत्वों के आने जाने से लगातार घायल होते रहे, लगातार उसमें परिवर्तन होते रहे, लगातार उसमें प्रहार होते रहे। और उन प्रहारों के बदौलत कहीं न कहीं जो मूल सांस्कृतिक चेतना थी वह क्षत विक्षत होती गई। और इस मूल सांस्कृतिक चेतना के क्षत विक्षत होने से कहीं न कहीं हमारे पूरे इस भारतीय समाज को एक गहरा सदमा या आघात लगा और हमारी पूरी सांस्कृतिक चेतना भी छिन्न भिन्न हो गई।
चाहे वह हमारे परंपराएं हों, चाहे हमारे पहनावे हों, चाहे हमारे रहन सहन के तरीके हों, चाहे हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हों, चाहे हमारे पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे हमारी जीवन शैली की कोई छोटी से छोटी घटना हो, सब में कहीं न कहीं कुछ न कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ता है। इस तरीके से हमारे इस आजकालीन समाज को प्रभावित करने के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कारण हैं जो पूरी तरीके से पूरी इस व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में अपना आपसे मिलूँगा और उस वीडियो के अंतर्गत इस पूरे भक्तकालीन साहित्य में जो परिवर्तन का दृश्य दिखाई देता है, उसमें विद्वानों का क्या मानना है, विद्वानों की क्या राय है, उस राय पर हम चर्चा करेंगे और उस पर हम एक डिटेल लेके आएंगे। इस डिटेल में हम देखेंगे कि हम क्या उस भारतीय समाज में जो विद्वानों का मानना है वह कहाँ तक प्रासंगिक है। तो अगले वीडियो के लिए फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबसे नमस्कार। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।